अरे भैया, तुमने हमें वादा किया था कि तुम कम खर्चे में बना दोगे हमारा घर, फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे हमारी मर्जी, इतने कम पैसे में इतना अच्छा डिजाइन नहीं बनता है, हम नहीं बनाने वाले। चलो भाई, हम चले। अरे भाई गुन्नू, क्या बात है? क्या ये घर बनाने की बात हो रही थी? अरे भाई क्या बोलूं, इस परदेसी पंछी ने मुझे एक डिजाइन दिखाया था, मुझे बहुत पसंद आया था। मुझे लगा था कि ये परदेसी पंछी बना लेगा, मैंने इसे पैसे भी दे दिए, लेकिन इस कमीने ने बनाया ही नहीं। अब बताओ, अब मैं क्या जवाब दूंगा? किसे जवाब देना है तुझे? अरे मेरे रिश्तेदारों का है वो। अच्छा, मुझे डिजाइन दिखा। ये रहा डिजाइन, तू कहे गुन्नू तो मैं बना दूं इसे। देख भाई, और बदनामी नहीं करानी मुझे। अरे गुन्नू, मुझ पर यकीन कर। ठीक है, अब नाक तो कट ही गई है, जो होना है होगा। अरे अरे, इसके पकोड़े बिसेले हैं, ये न जाने कैसे कैसे लेकर आया है। बिसेले पकोड़े हैं, मारो इसको मारो। और गांव वालों की पिटाई की वजह से झुमरू मर जाता है। देख बेटा, तब से मुझे बांस के पकोड़ों के नाम से ही डर लगने लगता है। ये गांव वाले तेरे बांस के पकोड़े नहीं खरीदेंगे, उल्टा तू जरूर यहाँ पर फंस जाएगा। अरे माँ, जहाँ दिमाग होता है ना, वहाँ समस्याएं नहीं होती है। देखना, मेरे बांस के पकौड़े न सही, बांस के समोसे सब खाएंगे, और वो भी चटकारे लेकर। एक घर में कालू राजमिस्त्री और उसकी पत्नी बिजली रहते थे। बिजली बहुत बीमार रहने लगी थी। कालू मिस्त्री वैद्य के पास घूम घूम कर परेशान हो चुका था। वैद्य ज्यादा पैसे की मांग करते थे। कालू किसी तरीके से बिजली को दवाइयाँ लाकर देता था। अरे बिजली, दवाई ले लो, तुमने दवाई नहीं पी है लगता है। अरे पी ली है दवाई, अब अभी नहीं, रात में पीऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं जरा आता हूँ। और भैया कालू, चाय पियोगे क्या? काहे रो रहे हो? अरे मंगरू, क्या बोलूं, पैसे की बड़ी किल्लत हो गई है और मुझे अभी कोई काम भी नहीं देता। बिजली की तबीयत बहुत खराब है। अरे भैया कालू, तुम्हें काम कैसे मिलेगा? तुम अब बूढ़े हो चुके हो, बूढ़े लोगों को कौन काम देता है? तुम बेकार में ही परेशान हो रहे हो। अरे बूढ़ा हो गया हूँ तो क्या हुआ, मैं जितना अच्छा घर बना सकता हूँ वैसा कोई नहीं बना सकता। अरे भाई, ये तो हम जानते हैं ना, लेकिन लोग तो नहीं जानते। अरे भाई कालू, क्या बात है, बड़े उदास होकर यहाँ बैठे हो? बिजली जिंदा है या चली गई? अरे मुखिया जी, ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? वो तो एकमात्र सहारा है मेरा। अब वो ठीक है, थोड़ी तबीयत खराब है, उसके इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। अरे तू भी ना, क्या उसे बचाने में लगा हुआ है? बूढ़ी तो हो गई है, खर्च करने से क्या फायदा है? वैसे भी उसे बचाएगा, थोड़े दिनों बाद वो मर ही जाएगी। छोड़ हटा, ये कैसी बातें कर रहे हो मुखिया जी? वो मेरी पत्नी है, ये अच्छी बात नहीं हुई। अरे तू पैसे कहाँ से लाएगा तू? मैं बहुत अच्छा राजमिस्त्री रहा हूँ,
मुझे काम मिल जाएगा तो पैसे अपने आप आने लगेंगे। मुझे काम बहुत अच्छे से आता है। अरे क्या बात कर रहा है तू? इस बुढ़ापे में तुझे कौन काम देगा? तुझे काम वाम नहीं मिलने वाला है। उसके चक्कर में अगर तू बैठा है तो भूल जा, तुझे काम नहीं मिलेगा। मुखिया जी तो क्या करूं, आप ही बताओ। अरे करना क्या है, तेरे पास जो वो बड़ी वाली जमीन है उस जमीन को बेच दे और कोई भी ग्राहक ले लेगा, अच्छे पैसे दे देगा। और किसी और को क्यों, तू मुझे ही बेच दे, मैं ही तुझे अच्छे पैसे दे दूंगा। मतलब मुखिया जी आप मुझे मेरा घर बेचने को कह रहे हो? हाँ अब तू ठीक समझा। अरे नहीं मुखिया जी, वो मेरे माँ बाप की निशानी है, वो मेरे पुरखों का घर है, उसे मैं कैसे बेच सकता हूँ? अरे बेचेगा नहीं तो क्या करेगा, अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। मुखिया जी एक बार को मैं मान भी जाऊं, लेकिन मेरी पत्नी नहीं मानेगी। बिजली की यादें जुड़ी हुई है उस घर से, बिजली कभी भी नहीं मानेगी। अच्छा तो उन यादों को ले जा, जमा करके जाकर बेचा, और बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे अपनी पत्नी का इलाज करा लेना। मुखिया जी ऐसे मत कहो। मुखिया जी ऐसे बातें क्यों कर रहे हो आप? वो राजमिस्त्री हैं, उन्हें काम मिल जाएगा, आप इस तरीके से उन्हें ना कहिए। अरे भैरव कितनी बार कहा है, मैं जब किसी से बात करूं तो बीच में मत आया कर, लेकिन तू है कि मानता नहीं। तू दे दे पैसे इसे। अरे कालू भैया इतने परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो? गांव का जो जमींदार है ना, जमींदार चील, उसने नई हवेली बनवानी है, तुम उसके पास चले जाओ, उसके पास काम मिल जाएगा तुम्हें। अरे एक बार मुझे काम मिल जाए तो मैं साबित करके दिखा सकता हूँ, मुझसे बढ़िया कोई भी काम नहीं कर सकता है। चाहे कोई डिजाइन बनवा लो, मैं सारी डिजाइन बना सकता हूँ। अरे तू जाके एक बार वहाँ पर कोशिश कर। अरे बिजली, लगता है तुमने दवाई नहीं ली, मेरे कहने के बाद भी। ये ले दवाई ले। अरे सोचा कम दवा पीऊंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा दिन तक ये दवा चलेगी। तुम जब मेरी दवा के लिए पैसे मांगते हो अच्छा नहीं लगता है। आज भी तुम्हारे जाने के बाद मुखिया बाज आया था, वो इस घर को बेचने की बात कह रहा था। हाँ मुखिया बाज मेरे पास भी आया था और मुझसे भी यही बातें कह रहा था। मैं तो कहता हूँ बिजली ठीक ही बोल रहा है, वो बेच देते हैं ये घर। अरे नहीं नहीं, ऐसा करना भी नहीं, ये घर हमारे पुरखों की निशानी है, हम इसे नहीं बेच सकते। इस घर में हमारी बहुत सारी यादें हैं, बस तुम्हें काम मिलने की देरी है। काम मिल जाएगा तो तुम सब कुछ कर पाओगे। अच्छा आता हूँ मैं, जरा जमींदार चील से मिलकर, शायद वहाँ काम मिल जाए। अरे रे कालू, कहीं तेरी बीवी मर गई क्या? अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं मालिक? अरे मुझे लगा तू पैसे मांगने आया है। नहीं मालिक, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा अभी भी जिंदा है वो, तब तो तेरा खर्चा बहुत हो रहा होगा, तो उधार लेने आया है क्या? अरे नहीं मालिक, मैंने सुना आप यहाँ कोठी बनवा रहे हो तो मैं आ गया, क्या आप मुझे काम देंगे? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? कोठी बनवा रहा हूँ, ईंटों का भट्टा नहीं बनवा रहा हूँ। हाँ तुझे ऐसा क्यों लगता है? चल जा यहाँ से।
अरे भैया, तुमने हमें वादा किया था कि तुम कम खर्चे में बना दोगे हमारा घर, फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे हमारी मर्जी, इतने कम पैसे में इतना अच्छा डिजाइन नहीं बनता है, हम नहीं बनाने वाले। चलो भाई, हम चले। अरे भाई गुन्नू, क्या बात है? क्या ये घर बनाने की बात हो रही थी? अरे भाई क्या बोलूं, इस परदेसी पंछी ने मुझे एक डिजाइन दिखाया था, मुझे बहुत पसंद आया था। मुझे लगा था कि ये परदेसी पंछी बना लेगा, इसे पैसे भी दे दिए, लेकिन इस कमीने ने बनाया ही नहीं। अब बताओ, अब मैं क्या जवाब दूंगा? किसे जवाब देना है तुझे? अरे मेरे रिश्तेदारों का है वो। अच्छा, मुझे डिजाइन दिखा। ये रहा डिजाइन, तू कहे गुन्नू तो मैं बना दूं इसे। देख भाई, और बदनामी नहीं करानी मुझे। अरे गुन्नू, मुझ पर यकीन कर। ठीक है, अब नाक तो कट ही गई है, जो होना है होगा। अरे भैया, वाह, तुमने क्या बना दिया है कालू, एकदम से बूढ़े हो गए हो, लेकिन हाथ कमजोर नहीं है तुम्हारा। अरे यही बात तो मैं कह कह के थक गया हूँ, लेकिन गांव वाले समझते कहाँ हैं, लेकिन अब समझेंगे। अरे भाई कालू, मेरे लिए एक घर बना दे। नहीं जमींदार साहब, अभी मेरे पास फुर्सत नहीं है। जमींदार को भी उसने लौटा दिया। बाकी जिन जिन से उसने कर्जा लिया था, उन सब को कर्जे की रकम लौटा दी। अब कालू और बिजली एकदम स्वस्थ भी हो चुके थे और खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे थे। झुमरी काकी बड़बड़ाते बड़बड़ाते तालाब से मटका भर पानी भरकर आती है। क्या करूं, इस कालू कौवे को तो समझा समझा कर थक गई हूँ। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, ये कब सीखेगा? अरे झुमरी, इस उम्र में माथे पे मटका लेकर जा रही है, कहीं गर्दन लचक गई तो टे बोल देगी। अरे मीनू, क्या करूं, मेरा बेटा एक नंबर का निखट्टू है, कैसे उसे काम पे लगाऊं समझ में नहीं आता है। झुमरू के जाने के बाद बड़ी दिक्कत हो गई है। अरे तू ऐसा क्यों नहीं करती है कि उसे वही काम सिखा जो झुमरू करता था। अरे बांस के पकौड़े बनाना आसान है क्या? झुमरू को कितनी दिक्कत होती थी। अब देख बहन, मेरा तो कहना था कह दिया, चलूं मैं, मीनू नाम है मेरा। अरे जा जा मीनू, क्यों मेरा वक्त बर्बाद करती है। अरे कालू, मैं झील से पानी लेकर आ गई और तेरी नींद नहीं खुली है। अरे नींद खोल कुंभकर्ण, कुछ तो कर जिंदगी में। अरे माँ, तुम तो हमेशा मुझे कोसती रहती हो, क्या करूँ तुम ही बताओ मुझे कुछ करना आता है? हमारे पास तो खेती लायक जमीन भी नहीं है जो मैं खेती करूँ, क्या करूँ तुम ही बताओ। जो तुम बोलोगी वही कर लूँगा। अरे तो क्या जिंदगी भर बैठा बैठा रहेगा? अरे माँ, मेरी बात सुनो। माँ, तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं करती हो? मैं बांस के पकौड़े बना लूँगा, तुम एक बार मेरा यकीन करके तो देखो। अरे बांस के पकौड़े बनाना आसान नहीं है, और पिछली बार तेरे पिताजी की वजह से गांव में बहुत ही ज्यादा फसाद हो गया था।
और मैं नहीं चाहती तू उसी फसाद में फिर फंसे। अरे माँ, क्या हो गया था जो तुम इतना परेशान हो जाती हो बांस के पकौड़े के नाम पर? अच्छा सुन, तेरे पिताजी और मैं इस गांव में बहुत अच्छे से रह रहे थे। अजी, आप इतनी सुबह सुबह जंगल की तरफ क्यों जा रहे हो? अरे झुमरी, जाऊंगा नहीं तो बढ़िया बढ़िया बांस कहाँ से लाऊंगा? तुम्हें तो पता ही है, जंगल की गहराई से लाता हूँ मैं वो बांस। अच्छा ठीक है, जाओ फिर। अरे झुमरी, मेरा बांस आ गया है, पकौड़े तैयार हैं क्या? अरे कल के जो बांस बचे थे उसके मैंने पकौड़े बना दिए हैं, तुम ये ले जाओ और बाजार में बेचो। नए वाले के अभी मैं बना देती हूँ। अरे वाह, झुमरू की तरह तो कोई पकौड़ा नहीं बना पाता है, और वो भी बांस का पकौड़ा। क्यों गिन्नी? हाँ जी, ये बात तो है, झुमरू भैया तो बड़े अच्छे पकौड़े बनाते हैं। अरे ये झुमरू तो कुछ ही दिनों में मुझसे ज्यादा पैसे वाला बन जाएगा, इसे अब संभालना जरूरी हो गया है। और उसी समय आज घुसकर पकौड़ों के तेल में जहर मिला देता है। झुमरू आता है और झुमरी से कहता है, अरे बांस के पकौड़े तैयार है ना, दो मुझे। हाँ जी, ये लो, तैयार हो गए हैं। अरे अरे, इसके पकौड़े बिसेले हैं, ये न जाने कैसे कैसे लेकर आया है। बिसेले पकौड़े हैं, मारो इसको मारो। और गांव वालों की पिटाई की वजह से झुमरू मर जाता है। देख बेटा, तब से मुझे बांस के पकौड़ों के नाम से ही डर लगने लगता है। ये गांव वाले तेरे बांस के पकौड़े नहीं खरीदेंगे, उल्टा तू जरूर यहाँ पर फंस जाएगा। अरे माँ, जहाँ दिमाग होता है ना, वहाँ समस्याएं नहीं होती है। देखना, मेरे बांस के पकौड़े न सही, बांस के समोसे सब खाएंगे, और वो भी चटकारे लेकर। और फिर उन बांस के समोसे तैयार करता है। अरे वाह, स्वाद लगता है तेरे पिता वाला स्वाद है। अरे हाँ माँ, हाँ, मुझे पिताजी ने बहुत अच्छे से सिखाया था। मुझे तो ये बहुत अच्छे से बनाना आता है। देखना ना, लोग चटकारे लेकर खाएंगे बेहद खुश होकर। अरे ये तो अच्छी बात है। जा फिर देख, तेरे ये समोसे कोई खाता है या नहीं। अरे मुझे दो भाई, बड़े मजेदार समोसे लग रहे हैं। देखने में तो बहुत अच्छे हैं, ये खाने में भी अच्छे हैं भैया, खा कर तो देखो। कालू कौवा समोसे देता है। देखा माँ, मैंने कहा था ना,
तुम मुझे निखट्टू बनाकर घर में रख रही थी, आखिरकार पैसे आने शुरू हो गए ना। ये देखो, और मैं तो बोलता हूँ माँ, अगर कल से 2 गुना बनता तो मजा आ जाता। अरे 2 गुना बनना आसान है क्या? ऐसी बांस नहीं मिलते हैं, और तुझे तो पता ही है कि बहुत मुश्किलों से ऐसे बांस मिलते हैं। हाँ माँ, मुझे पता है ऐसे बांस आसानी से नहीं मिलते। कोई नहीं माँ, अब क्या किया जा सकता है। मैं तो चाहता हूँ जल्दी से जल्दी अमीर बन जाऊँ। अरे तेरे चाहने से कुछ नहीं होता है, जा तू काम कर। अब बांस के समोसे बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमाने लगा था कालू। अरे मैं तुम्हारे ही पास जा रहा था, अब मुझे भी समोसे चाहिए, बांस के समोसे। अरे बाबा, तुम्हारे पास जो ये टोकरी है इसमें क्या है? अरे ये टोकरी ले लो, वो बांस के समोसे दे दो। बहुत दूर से आया हूँ, पैसे नहीं है मेरे पास। अच्छा ठीक है बाबा, दो ये टोकरी, ये लो समोसे। हालांकि 2 ही बचे थे, मैंने सोचा था माँ के साथ खाऊंगा, पर ये लो, तुम ही ले लो। अरे माँ, ये देखो, ये टोकरी में बांस के पकौड़े भरे पड़े हैं। ये किसने बनाया? अरे ये मेरी जादुई टोकरी है। मैं किसी भले इंसान को ढूंढ रहा था। इस टोकरी से जो तुम चाहोगे वो भर भर कर मिलेगा और खूब मिलेगा। अब जादुई टोकरी की मदद से कालू कौवा ढेर सारे समोसे बेचता और अच्छा खासा मुनाफा कमाने लगा था। अब कालू कौवे को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। झुमरी भी खुश थी। गांव वाले भी बांस के अद्भुत समोसे खाकर खुश थे।